नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की जो महायुति सरकार है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जब से देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है तो एकनाथ शिंदे की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इसके बाद ये संकेत मिलने लगे कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो बयान है उससे नाराजगी जाहिर होता है। एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच में कोल्ड वॉर की स्थिति है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से पहले दिन वाला बयान, टांगा पलटने वाला बयान को दोहराया। नागपुर में पत्रकारों ने शिंदे से जब उनके बयान के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, ये तो मैंने पहले ही कहा है कि जिन्होंने मुझे हल्के में लिया, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ। ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए, लेकिन और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलट कर दिया। अब सरकार को बदल दिया और हम आम जनता की इच्छाओं की सरकार लाए, इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिन्हें समझना है वो समझ ले। एकनाथ शिंदे का ये बयान था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि विधानसभा में अपने पहले भाषण में मैंने ये कहा था कि देवेंद्र फडणवीस तो 200 से ज्यादा सीटें मिलेगी उन्हें और 232 सीटें मिली, इसलिए मुझे हल्के में नहीं लेना। जो इस लोगों को जो लोग इस संकेत को समझना चाहते हैं वे इसे समझे और मैं अपना काम करता रहूंगा। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे हाल फिलहाल के दौरान देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाई गई बैठकों में शामिल नहीं हुए। इससे दोनों के बीच में टकराव की अटकलें लगाई जाने लगी। बीजेपी के जो नेतृत्व वाले 3 दलीय गठबंधन है, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, इसमें विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से 230 सीटें लाई और सरकार बनाई। इसके बाद जो सत्तारूढ़ महायुति में दरार की चर्चाएं होने लगी और इसका स्पष्ट रूप से तो दावा नहीं है, लेकिन अटकलें भी खत्म होती नहीं नजर आ रही है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, इन दोनों के बीच में मतभेद की अटकलों के बीच 900 करोड़ रुपए की एक और परियोजना, जिसे शिंदे के सीएम कार्यकाल के दौरान मंजूरी दी गई थी, वे भी अब रोक दी गई। शिंदे द्वारा जो अनुमोदित राशि था, जालना जिले की एक परियोजना, अब मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश के अनुसार सिडको के प्रबंध निदेशक द्वारा जांच की जा रही है। अब इस घटना से शिवसेना और बीजेपी के बीच में टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है, जिससे सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच में तनाव भी बढ़ सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस द्वारा शिंदे सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कुछ कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द कर दिया और कुछ परियोजनाओं की जांच के आदेश देने के बाद तनाव और भी बढ़ गया है। अब जिलों के जो संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर भी असहमति हो या फिर कई परियोजनाओं की निगरानी के लिए अलग अलग मेडिकल सेल बनाया गया, वार रूम बनाए गए और अलग अलग समीक्षा बैठकें तक बनाई गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के रिश्ते में तल्खी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं, मेडिकल सेल का भी। देवेंद्र फडणवीस और शिंदे दोनों के बीच में किसी भी तरह के मतभेद से दोनों इनकार करते रहे हैं और सब कुछ ठीक है, एक साथ हैं, ऐसी तस्वीर भी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई उदाहरण ऐसे हैं जो अलग तस्वीर पेश कर रही है। रामगढ़ और नासिक जिले के संरक्षण मंत्रियों की नियुक्ति हो, ये भी दरार हो सकती है। अब राकंबा जो एनसीपी के विधायक आदित्य तटकरे हैं, गिरीश महाजन है, रायगढ़ और नासिक के संरक्षण मंत्री के रूप में नियुक्त, शिवसेना से नाराजगी थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन दोनों नियुक्तियों को रोक दिया और अब तक दोनों जिलों में संरक्षक मंत्री नियुक्त नहीं हुई। देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी के लिए वार रूम बनाया और उनके अलावा दोनों डिप्टी सीएम अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने उन परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए अपने अलग अलग वार रूम स्थापित कर दिए, जो कि इन जिलों के अंतर्गत आती है और इनके संरक्षक मंत्री हैं। तो दोनों के वार रूम बनाने का मतलब क्या है, दोनों के कामकाज को ध्यान रखने का क्या मतलब? सीएम काम कर रहे हैं तो डिप्टी सीएम भी वार रूम बनाकर नजर रख रहे हैं। शिंदे ने जिस राज्य में एक सचिवालय चिकित्सा का कक्ष बनाया था, अलग से बना लिया, जबकि जब वो मुख्यमंत्री मेडिकल कैंप पहले से ही उपलब्ध था।
एकनाथ शिंदे नासिक में 2027 में लगने वाले जो कुंभ मेले की तैयारी करने की चर्चा कर रहे हैं और नासिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण सहित जो फडणवीस द्वारा बुलाई गई कई बैठक है उससे वो दूर भी नजर आए। देवेंद्र फडणवीस द्वारा उद्योग विभाग की समीक्षा करने की जो बैठक हुई थी उसमें एकनाथ शिंदे ने हाल ही में एक बैठक की। उद्योग विभाग के मंत्री उदय सामंत है उनके पास है और पुलिस ने थ्रेट करप्शन एनालिसिस की और इसके बाद 20 शिवसेना विधायकों की सुरक्षा कम कर दी। कुछ की तो हटा भी ली गई। अब देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच में दरार और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। आपको याद होगा जून 2022 में वाई प्लस सेक्रेटरी जो सुरक्षा दी गई थी उसे भी कम कर दी गई है। एकनाथ शिंदे का जो 2022 में टांगा पलटने से मतलब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए शासन के पतन से था। तब शिंदे के नेतृत्व में अविभाजित 40 से अधिक विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी और उनका कहना था कि 2019 के जो चुनाव में महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुए उसमें शिवसेना बीजेपी के गठबंधन में जनादेश दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो गठबंधन की बना ली तो फिर बागी विधायकों का कहना था कि बीजेपी वैचारिक रूप से उनके करीब है और कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा बिल्कुल अलग है और इसके बाद इन विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। एकनाथ शिंदे की सरकार ने मुख्यमंत्री बने और फिर देवेंद्र फडणवीस तब उप मुख्यमंत्री बने। ये 2022 की बात है। एनसीपी भी टूट गई और अजित पवार भी इधर आ गए, लेकिन बीजेपी और शिवसेना के सरकार में शामिल हो गई जो शिंदे गुट के शिवसेना थी। लेकिन इसके बाद 288 में से जो अभी चुनाव लड़ी 2024 में 288 में से 230 सीटों पर प्रचंड बहुमत का महायुति की सरकार बनी और दो और विधायक महायुति के साथ आ गए जिससे महाराष्ट्र विधानसभा में उनकी संख्या 232 पहुंच गई। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है, नया खेल। फिलहाल आपको जानकारी से लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।